सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विवेक और प्रैक्टिस वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। जी हाँ फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैंने प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से सेशंस आपके लिए डिज़ाइन किए वो बेसिकली स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एंड यूज़फुल होने वाले हैं। जी हाँ, जिस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है ना, एक राइट डायरेक्शन में, एक राइट गाइडेंस में, राइट, वो तमाम प्रैक्टिस वीडियो लेक्चर्स मैंने आपके लिए अपलोड किए हैं फ्रेंड्स। और ये प्रैक्टिस वीडियो लेक्चर्स आपको कॉन्सेप्ट क्लास देखने के बाद लर्न करने चाहिए, बिकॉज कॉन्सेप्ट क्लास में मैंने कुछ बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग होती है ना ग्रामर की, वो डिस्कस करने की कोशिश की है। उसके बाद आप यदि इस प्रैक्टिस सेशंस को देखेंगे सो बिलीव मी यू विल एंजॉय अ लॉट। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली हम फ्रेजेस से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे फ्रेंड, जो यूज टू होना चाहिए आपको, जिनको डे टू डे लाइफ में फ्रीक्वेंटली आप यूज़ करते हैं। उन सेंटेंसेस को आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है सो दैट यू कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली एंड कॉन्फिडेंटली। किस तरीके से आपको इंग्लिश बोलना है, कहाँ से इंग्लिश बोलना स्टार्ट करना है, यदि आप स्ट्रगल में हैं, आप प्रॉब्लम में हैं, आप चैलेंज फेस कर रहे हैं, सो दीज आर दी राइट सेशंस फॉर यू। ये जो तमाम सेशंस मैंने बनाए ना आपके लिए फ्रेंड्स, ये यदि आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन डाउट रहता है ना, सो ये सेशंस आपको एक अच्छा गाइडेंस दे देंगे फ्रेंड्स, और एक अच्छे लेवल का स्पीकिंग आप लर्न कर सकते हैं। फाउंडेशन क्लास बेसिकली बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने इसके अंदर आपको डिस्कस करने की कोशिश की है। सो बिगिनर हैं, जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये सेशन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव एंड यूजफुल होने वाले हैं, राइट। सो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले दो फ्रेजेस। फर्स्ट फ्रेज जो है फ्रेंड्स आज का वो है एटलीस्ट। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दो चीज़ें लर्न करनी रहेगी, जैसा कि मैं हर एक वीडियो लेक्चर में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। एटलीस्ट का मतलब क्या होगा फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इस फ्रेज का मीनिंग लर्न करना है ना। बेसिकली है क्या फ्रेंड्स, फ्रेज है ना। इस फ्रेज का सबसे पहले हम क्या लर्न करेंगे फ्रेंड्स, मीनिंग, राइट। मीनिंग लर्न करने के बाद फिर हम इसके देखेंगे सेंटेंसेस, राइट। सो यदि हम मीनिंग की बात करें, राइट, सो मीनिंग के हिसाब से देखेंगे तो एटलीस्ट का जो मीनिंग है वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कम से कम, राइट। ये इसका मीनिंग हो जाएगा। इसके जो इससे रिलेटेड जो सेंटेंसेस हैं वो सेंटेंसेस में आपको फर्दर स्लाइड्स पे डिस्कस करने वाला हूँ, राइट। चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम एटलीस्ट का जो मीनिंग हमने डिस्कस किया, उससे बनने वाले जो सेंटेंसेस है ना, उन सेंटेंसेस को हम यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, राइट। सो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला सेंटेंस है वो क्या है फ्रेंड्स, एटलीस्ट ही ट्राइड हिज बेस्ट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। क्या मतलब होगा फ्रेंड्स, देखो छोटे छोटे सेंटेंसेस आपने काफ़ी लर्न कर लिए फ्रेंड्स, राइट। अब हम थोड़ा ग्रेजुअली है ना, स्टेप बाय स्टेप तरीके से हम सेंटेंस का एक्सपेंशन कर रहे हैं, राइट। और किस तरीके से आपको बड़े सेंटेंसेस बनाने हैं उसकी उस डायरेक्शन में अब हम मूव कर रहे हैं, राइट। तो देखो फ्रेंड्स, एटलीस्ट ही ट्राइड हिज बेस्ट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। एटलीस्ट कम से कम, ही ट्राइड हिज बेस्ट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। ठीक, किस तरीके से बोलना है फ्रेंड्स आपको, एटलीस्ट ही ट्राइड हिज बेस्ट टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। कम से कम उसने कोशिश तो किया, किस चीज़ का, अपने प्रोजेक्ट को टाइमली कंप्लीट करने का। इज द आइडिया क्लियर? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस फर्स्ट सेंटेंस। चलिए फ्रेंड्स, सेकंड सेंटेंस देखते हैं हम। सेकंड सेंटेंस क्या है फ्रेंड्स, यू शुड ड्रिंक एटलीस्ट 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। और समर टाइम है फ्रेंड्स, समर टाइम में तो आपको ऑब्वियसली जितना पानी पिएंगे उतना इफेक्टिव है। सो क्या है फ्रेंड्स, यू शुड ड्रिंक एटलीस्ट 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे, राइट। क्या मतलब हो जाएगा, तुम्हें हर दिन कितना पानी पीना चाहिए, एटलीस्ट 8 ग्लासेस, राइट। पी लिया करो फ्रेंड्स, समर है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या है फ्रेंड्स, इट विल टेक एटलीस्ट 2 आवर्स टू रीच द एयरपोर्ट इन दिस ट्रैफिक। बहुत ट्रैफिक है फ्रेंड्स, राइट। और एयरपोर्ट पहुंचना है, वैसे ही चेक इन आपको थोड़ा सा टाइमली जाके करना होता है, बहुत थोड़ा सा बिफोर टाइम आपको जाके वहाँ पर चेक इन करके सारी कंप्लीट जो प्रोसेस है ना वो करनी होती है, राइट। सो यहाँ पर आप जो है एयरपोर्ट का, फॉर एग्जांपल फ्लाइट का टाइम आपका यदि 8 PM का है, सो ये सजेस्टेड रहता है कि एटलीस्ट आप 6:30 to 7 PM तक वहाँ पर पहुँच जाए, एटलीस्ट 1 आवर बिफोर दी एक्चुअल टाइम ऑफ डिपार्चर, राइट। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हम डिस्कस करने वाले वो क्या है, इट विल टेक एटलीस्ट 2 आवर्स टू रीच द एयरपोर्ट इन दिस ट्रैफिक। तो ट्रैफिक बहुत है फ्रेंड्स, तो इस ट्रैफिक में एयरपोर्ट पहुँचने के लिए हमारे को एटलीस्ट कितने घंटे लगेंगे, कितने घंटे लगेंगे फ्रेंड्स, कम से कम 2 घंटे लगेंगे, राइट। एटलीस्ट 2 आवर्स, इट विल टेक 2 आवर्स, एटलीस्ट 2 आवर्स टू रीच द एयरपोर्ट। क्या सेंटेंस है, इट विल टेक एटलीस्ट 2 आवर्स टू रीच द एयरपोर्ट टू द एयरपोर्ट इन दिस ट्रैफिक। सो क्या सेंटेंस है फ्रेंड्स, इट विल टेक एटलीस्ट 2 आवर्स टू रीच द एयरपोर्ट
इन दिस ट्रैफिक, ये जो ट्रैफिक है ना, इस ट्रैफिक में हमें पहुंचने में, जो एयरपोर्ट पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, एटलीस्ट 2 आवर्स। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। सो एटलीस्ट 5 पीपल अटेंडेड द मीटिंग यस्टरडे, कल का जो मीटिंग था उस मीटिंग में कितने लोगों ने अटेंड किया, कितने लोगों ने मीटिंग को अटेंड किया? सो देयर वर 5 पीपल, राइट। सो एटलीस्ट 5 पीपल अटेंडेड द मीटिंग यस्टरडे, कम से कम 5 लोगों ने कल की मीटिंग को अटेंड किया या कल की मीटिंग में शामिल हुए, राइट। चलिए फ्रेंड्स कुछ और सेंटेंसेस मैंने आपके लिए सेट ऑफ सेंटेंसेस बनाए जो एक सजेस्टेड है। इन सेंटेंसेस के बेसिस पे आप व्हाट यू आर सजेस्टेड है ना, व्हाट आई सजेस्ट यू कि आपको भी कुछ प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से सेंटेंसेस बनाने हैं, राइट। चलिए फ्रेंड्स सो हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं आज का। सो नेक्स्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? चलिए तो हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा? एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन, एंड व्हाट हैपन्स मैनी अ टाइम पीपल जंप, है ना, बहुत जल्दी जंप कर जाते हैं किसके ऊपर? जजमेंट के ऊपर, विदाउट हैविंग प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, है ना, अंडरस्टैंडिंग के बिना ही वो किसके ऊपर जंप कर जाते हैं? जजमेंट के ऊपर, राइट। सो एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन, इसको 3 पार्ट में आप पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, राइट। एटलीस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। सो कोई भी डिसीजन लेने के पहले आपको एटलीस्ट सिचुएशन को समझना तो बनता है, कम से कम आपको सिचुएशन को या सिस्टम को समझने की ज़रूरत है कोई भी निर्णय लेने के पहले। इज़ द आइडिया क्लियर, राइट? नहीं तो क्या होगा फ्रेंड्स, आफ्टर टेकिंग डिसीजन मैनी पीपल रिग्रेट, डिसीजन लेने के बाद बहुत लोग रिग्रेट करते हैं, राइट। सो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेट एटलीस्ट 7 आवर ऑफ स्लीप एवरी नाइट फॉर गुड हेल्थ, राइट। क्या होगा फ्रेंड्स? इट्स इम्पॉर्टेंट टू गेट एटलीस्ट 7 आवर्स ऑफ स्लीप एवरी नाइट फॉर गुड हेल्थ। सो हमें स्वस्थ रहने के लिए, हमें मस्त रहने के लिए एटलीस्ट कितने घंटे की नींद लेना चाहिए फ्रेंड्स? 7 आवर की नींद लेना चाहिए। कब लेना चाहिए? एवरी नाइट फॉर गुड हेल्थ, अच्छी हेल्थ के लिए। इज द आइडिया क्लियर? सो इस तरीके से ये सेंटेंस हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स सो नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं, है ना। सो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? द रिपेयर विल कॉस्ट एटलीस्ट ₹50,000, राइट। जो रिपेयर वर्क है ना, उसको करने के लिए कितना पैसा लगेगा? एटलीस्ट 50,000, कम से कम 50,000 रुपया लगेगा, राइट। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। सो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है फ्रेंड्स? एटलीस्ट लेट मी नो इफ यू आर नॉट कमिंग टू दी पार्टी, कम से कम मुझे बता तो दो कि आप पार्टी में नहीं आने वाले हो। इज द आइडिया क्लियर? चलो कम से कम मुझे बता दो अगर तुम पार्टी में नहीं आ रहे हो तो, ठीक। तो इस तरीके से हमने इसका यूजेस देख लिया फ्रेंड्स। अब इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको भी इसके सेंटेंसेस बनाने हैं। ये तो हमने एक फ्रेज़ यूज़ किया, कौन सा था? एटलीस्ट। आज का हमारा जो नेक्स्ट फ्रेज़ है फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इफेक्टिव है, ब्रेक द आइस। और जो लोग ट्रेनिंग से रिलेटेड सेशंस अटेंड करते हैं ना, जो लोग वर्कशॉप्स करते रहते हैं, जो लोग इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं ना, वो ब्रेक द आइस का मतलब बहुत अच्छे से जानते हैं, भलीभांति जानते हैं, राइट। सो आज हम डिस्कस करने वाले ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब फ्रेंड्स ये नहीं होगा कि बर्फ़ को तोड़ो, राइट, बर्फ़ को तोड़ो, ब्रेक द आइस, नो, ऐसे नहीं जाना फ्रेंड्स। हमको मीनिंग में इसका कॉन्टेक्चुअल मीनिंग हमारे को लर्न करना पड़ेगा। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज ब्रेक द आइस? तो हम यदि मीनिंग की बात करें तो क्या हो जाएगा? किसी भी चीज़ को शुरुआत करने के पहले जो हर्डल होता है ना, शुरुआती जो एक कश्मकश रहती है, कौन शुरू करे, कैसे शुरू करे, उसको ब्रेक करने के लिए जो एक एनर्जाइज़र करते हैं, एक वार्म अप करते हैं, राइट, वहाँ पर ये फ्रेज़ यूज़ होता है फ्रेंड्स, ब्रेक द आइस, राइट। चलिए इससे रिलेटेड हम सेंटेंसेस देखते हैं और इस फ्रेज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस फ्रेज़ का फ्रेंड्स बेसिकली देखो आप यूज़ किस तरीके से। चलिए फ्रेंड तो फर्स्ट सेंटेंस से हम इसके मीनिंग को लर्न करने की कोशिश करते हैं। लेट्स ब्रेक द आइस विद अ राउंड ऑफ इंट्रोडक्शन। क्या हो जाएगा मीनिंग फ्रेंड्स? जो सभी लोग बैठे हुए, फॉर एग्जाम्पल एक मीटिंग में, अब डिस्कशन कहाँ से शुरू करें? सो बेसिकली व्हाट हैपन्स, इट स्टार्ट्स विद अ सॉर्ट ऑफ इंट्रोडक्शन, राउंड ऑफ इंट्रोडक्शन। एक इंट्रोडक्शन के राउंड से उसको स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। सो चलो हम ये चुप्पी को तोड़ते और किससे तोड़ते? एक राउंड ऑफ इंट्रोडक्शन से सभी अपना अपना परिचय दे देते, राइट। दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा? अ जोक इज अ ग्रेट वे टू ब्रेक द आइस इन अ टेंस सिचुएशन, राइट। बहुत ही टेंस यदि कोई सिचुएशन है, राइट। अब वहाँ पर क्या होता है, यदि किसी ने जोक क्रैक कर दिया, राइट, तो वहाँ पर वो सिचुएशन को क्या कर देता है? हल्का कर देता है, राइट। मजाक एक तनावपूर्ण स्थिति में बातचीत को तोड़ने का एक शानदार तरीका है, जहाँ पर सब गुमसुम है, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, राइट। सो ब्रेक द आइस विद द हेल्प ऑफ अ जोक, राइट। क्लियर है फ्रेंड्स?
अ जोक इज़ अ ग्रेट वे टू ब्रेक द आइस इन अ टेंस्ड सिचुएशन। ठीक, चलिए फ्रेंड्स, ब्रेक द आइस का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? एक दूसरे से कनेक्ट कर लेना। कहाँ कनेक्ट करना? जब सभी लोग खामोश है, तो किस तरीके से हम डायलॉग स्टार्ट करें, किस तरीके से हम डिस्कशन स्टार्ट करें, किस तरीके से हम मीटिंग स्टार्ट करें, किस तरीके से हम इवेंट को स्टार्ट करें। सो स्टार्टिंग एनर्जाइजर कह सकते हैं फ्रेंड्स, उसको क्या बोलेंगे हम? ब्रेक द आइस, राइट। चलो लेट्स ब्रेक द आइस बाय डिस्कसिंग आवर फेवरेट मूवी। अब देखो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं? चलो अपनी अपनी फेवरेट मूवी ही बता दे तो ठीक, तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। लेट्स ब्रेक द आइस विद अ टीम बिल्डिंग एक्टिविटी। देखो फ्रेंड्स, जिस तरीके से टीम बिल्डिंग का एक्टिविटी होता है ना, बहुत सारे ऐसे यूनियन होते हैं जहाँ पर ऐसे ट्रेनिंग तरीके की चीज़ें होती रहती है। देयर आर नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, व्हाट दे डू, दे ऑर्गेनाइज सर्टेन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। सो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में क्या होता है फ्रेंड्स, सभी लोग मिलते हैं, उसके अंदर नई नई एक्टिविटीज़ डिस्कस करते हैं, है ना, और फिर उन चीज़ों को रोल आउट करते हैं अपनी अपनी फील्ड या अपनी अपनी डोमेन स्पेसिफिक एरियाज़ में, राइट। सो यहाँ पर ब्रेक दिया, इसका मतलब क्या हो जाएगा? जब टीम बिल्डिंग एक्टिविटी कोई लेकर आए, उस एक्टिविटी के थ्रू व्हाट दे कैन डू, दे कैन स्टार्ट द डिस्कशन और दे कैन कनेक्ट, है ना, सभी ऑडियंस को एक साथ कनेक्ट करने का कोशिश करते हैं। वहाँ पर हम इस फ्रेज़ को यूज़ करते हैं, दैट फ्रेज इज़ ब्रेक द आइस। सो आई होप कि आपको ये ब्रेक द आइस और एटलीस्ट जो 2 फ्रेजेस से बनने वाले सेंटेंसेस मैंने आपको बताए वो समझ में आए होंगे फ्रेंड्स। एंड आई होप कि हम उन तमाम सेंटेंसेस को लर्न करने के बाद आप अपने सेंटेंसेस भी बनाओगे। ब्रेक द आइस को कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, किस सिचुएशन में यूज़ करना है, वो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एटलीस्ट जो फ्रेज है डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फ्रेंड्स, इससे आप नंबर ऑफ सेंटेंसेस बना सकते हैं। एटलीस्ट 100 सेंटेंस तो आपको ट्राई करना है ना। 10-12 सेंटेंसेस तो मैंने यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करा दी है, राइट। एटलीस्ट इसके बाद आपको 10 टाइम्स इसके मल्टीप्लाई कर दो एंड यू शुड ट्राई टू एंड यू शुड प्रैक्टिस, राइट। आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक। जितना प्रैक्टिस करेंगे फ्रेंड्स उतना इफेक्टिवली इंग्लिश आप बोल पाएंगे, और जितना प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होंगे उतना इंटेंसिटी के साथ, उतना फ्लुएंसी के साथ यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, सी यू ऑल वेरी सून। और तब तक के लिए आप एक काम कर सकते हैं फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, डिजिटल इंग्लिश लर्निंग, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूल जाइए फ्रेंड्स, और लाइक करते रहिए। थैंक यू सो मच, सी यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियोस। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू ऑल वेरी सून।